नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। अपने पिछले लेक्चर में मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल पर चर्चा की थी। मैंने आपको ये बताया कि निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का अर्थ होता है नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा सामान नहीं दे सकता है जो वह स्वयं अपने पास नहीं रखता है, अर्थात जिसका वह स्वयं स्वामी नहीं। मैंने ये भी बताया कि निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल को सेक्शन 27 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो ये कहता है कि यदि कोई माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरित किया जाता है जो कि ना तो उस सामान का स्वामी है, ना ही उस माल के स्वामी द्वारा प्राधिकृत है, या वह उस सामान के स्वामी की सम्मति के बिना उस सामान को अंतरित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्रेता उस माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त नहीं करेगा। इस निमो डैट क्वाड नॉट हैबिट के प्रिंसिपल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आज हम उन्हीं एक्सेप्शंस पर चर्चा करेंगे। इन एक्सेप्शंस को सेक्शन 27 में भी बताया गया है। सेक्शन 27 इन इटसेल्फ निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के दो एक्सेप्शंस को बताता है। इसके अलावा सेक्शन 28, सेक्शन 29, 30 और सेक्शन 54 क्लास 3 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसके एक्सेप्शंस बताए गए हैं, और कुछ अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अन्य एक्ट्स में भी इसके एक्सेप्शंस पर चर्चा की गई है। तो आज हम निमो डैट क्वाड नॉट हैबिट के उन एक्सेप्शंस पर चर्चा करेंगे जिनको सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो निमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का पहला एक्सेप्शन है स्टॉपेल। स्टॉपेल की हिंदी होती है विबंध। तो आइए समझते हैं पहले विबंध का सिद्धांत क्या होता है। तो विबंध का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य या लोभ द्वारा या अपने वचनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात के सत्य होने का विश्वास दिला देता है, और उसकी बात पर विश्वास करके वह अन्य व्यक्ति अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन कर लेता है, तो वह व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाया था किसी बात के सत्य होने का, वह बाद में उस बात से मुकर नहीं सकता है। इसी को कहते हैं विबंध। तो सेक्शन 27 में भी विबंध के सिद्धांत को समाहित किया गया है। सेक्शन 27 ये कहता है कि यदि सामान का स्वामी अपने किसी कार्य या लोभ द्वारा या अपने वचन द्वारा क्रेता को यह विश्वास दिला देता है कि विक्रेता उस माल को विक्रय करने के लिए सक्षम है, तो वह बाद में यह नहीं कह सकता है कि विक्रेता को सामान को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इसको सेक्शन 27 में इस तरीके से कहा गया है, अनलेस द ओनर ऑफ द गुड्स इज बाय हिज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। मतलब सेक्शन 27 में बताया गया सामान्य नियम, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जो ये कहता है कि यदि कोई माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंतरित किया जाता है जो कि ना तो उस माल का स्वामी है, ना ही उस माल के स्वामी के द्वारा प्राधिकृत है, ना ही वह उस माल को उस माल के स्वामी की सम्मति से बेचता है, तो क्रेता अच्छा स्वत्व प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन ये कहते एक अपवाद भी बताता है सेक्शन 27, जो ये कहता है कि यदि सामान का वास्तविक स्वामी, उस माल का वास्तविक स्वामी अपने किसी कार्य द्वारा उस सामान के बेचने वाले के प्राधिकार का प्रत्याख्यान अर्थात उसको मना करने से निवारित कर दिया गया है, तब यह सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होगा। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ए का कोई माल है, उसको बी सी को अंतरित कर देता है। जबकि वह माल बी सी को अंतरित कर रहा था, उस समय ए भी वहां पर मौजूद था और उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो यहाँ पर ए के कार्य से यह पता लगता है कि ए ने बी के द्वारा किए गए अंतरण पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया,
तो ऐसी स्थिति में यह पता लगता है कि ए स्वयं उस अंतरण के प्रति सम्मति देता है। तो बाद में ए के पास यह अधिकार नहीं रह जाता है कि वो ये कहे कि बी को माल को अंतरित करने का अधिकार नहीं था। इस नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के सेकंड एक्सेप्शंस को इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 27 के सेक्शन 27 के प्रोविजो में। सेक्शन 27 का प्रोविजो ये कहता है कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, किसी वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा किया गया विक्रय नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का अपवाद है। तो मर्केंटाइल एजेंट से अथवा वाणिज्यिक अभिकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि अन्य लोगों के सामान को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करवाता है और उसके बदले में अपना कमीशन प्राप्त करता है। तो सेक्शन 27 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि कोई मर्केंटाइल एजेंट अर्थात वाणिज्यिक अभिकर्ता किसी माल के स्वामी की सम्मति से किसी माल का कब्जा अपने पास रखता है या उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स अर्थात उसके स्वत्व के अभिलेखों का कब्जा अपने पास रखता है, तो उसके द्वारा किया गया अंतरण वैध होगा बशर्ते कि क्रेता ने सद्भावपूर्वक कार्य किया हो और क्रेता को इस बात की जानकारी ना हो कि विक्रेता को अंतरण करने का अधिकार नहीं है। अर्थात अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट किसी अन्य व्यक्ति के सामान को भी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति के सामान को भी बेच देता है तो उसके द्वारा किया गया विक्रय मान्य होगा बशर्ते कि वह मर्केंटाइल एजेंट उस माल का या उस माल के स्वत्व अभिलेखों का कब्जा अपने पास रखता हो और वह कब्जा उस माल के स्वामी की सम्मति से अपने पास रखता हो और क्रेता को यह ना पता हो कि विक्रेता उसको अंतरित करने के लिए अथॉराइज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा किया गया विक्रय मान्य होगा भले ही वह उस माल का स्वामी नहीं है। आइए इस पे कुछ केसेस देखते हैं। इस पे एक केस है फोक्स वर्सेस किंग का केस। इस फोक्स वर्सेस किंग के केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने अपनी कार एक मर्केंटाइल एजेंट को दे दी बेचने के लिए, लेकिन उसने कहा कि आप इसको 575 पाउंड से कम में मत बेचिएगा। उस मर्केंटाइल एजेंट ने उस कार को 140 पाउंड में ही बेच दिया और बेचने के बाद वो धनराशि अपने पास रख ली, इस प्लेंटिफ को नहीं दिया। अब इस प्लेंटिफ ने वह कार रिकवर करने के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट लाया और उसने ये क्लेम किया कि वो कार उसको वापस कर दी जाए। तो इस केस में यह कार इस प्लेंटिफ को नहीं मिली, क्योंकि पहला तो ये कि जिस व्यक्ति को उसने वो कार दी थी बेचने के लिए वो मर्केंटाइल एजेंट था, और दूसरी बात ये कि जो ये बायर थे डिफेंडेंट महोदय, इनको ये पता नहीं था कि इन प्लेंटिफ महोदय ने ऐसी कोई शर्त रखी है कि इसको 575 पाउंड से कम में आपको नहीं बेचना है। तो इन्होंने गुड फेथ में सद्भावपूर्वक कार्य किया था और इनको ये नॉलेज नहीं था कि ये मर्केंटाइल एजेंट बेचने के लिए 575 पाउंड से कम में बेचने के लिए अथॉराइज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया कि इनके द्वारा किया गया विक्रय सेक्शन 27 के प्रोविजो के अंतर्गत एक वैलिड सेल है। दूसरा केस है ओपेनहाइमर वर्सेस एटनबरो का केस। इस केस में एक व्यापारी ने अपने कुछ हीरे एक ब्रोकर को दिए, ब्रोकर अर्थात दलाल को, जो कि लोगों के सामान खरीदवाता बेचवाता है और बदले में अपना कमीशन प्राप्त करता है। तो ब्रोकर भी वाणिज्यिक अभिकर्ता की श्रेणी में आता है। तो इसमें ओपेनहाइमर अर्थात प्लेंटिफ ने कुछ हीरे एक ब्रोकर को दिए किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से बेचने के लिए। उसने वह हीरा बेचा नहीं, उस ब्रोकर ने वह हीरा बेचा नहीं, बल्कि वह हीरा ले जा करके इस डिफेंडेंट के पास उसने प्लेस कर दिया, अर्थात गिरवी रख दिया और कुछ धनराशि प्राप्त कर ली बदले में। अब प्लेंटिफ ने
उस व्यक्ति एटनबरो जिसने उस हीरो को प्लेज में अपने पास रखा था उसके पास उसके अगेंस्ट सूट लाया उस हीरे को वापस प्राप्त करने के लिए। तो इस केस में भी यही निर्णित हुआ कि ये जो हीरा प्लेज किया गया था ये ब्रोकर द्वारा किया गया था जो मार्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन में आता है, और वो ब्रोकर के पास हीरा खुद प्लेंटिफ ने दिया था, अर्थात हीरे का जो पोजेशन उस ब्रोकर के पास था वो प्लेंटिफ की सम्मति से था, और उसने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये हीरा गिरवी रख दिया, और इस डिफेंडेंट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो प्लेज करने के लिए अथराइज्ड नहीं है, तो इनके द्वारा किया गया कार्ड गुड फेथ में था और बिना इस बात के नॉलेज के था कि वो अथराइज नहीं है इसको प्लेज करने के लिए। तो ये माना गया कि ये जो उपनिधान उस ब्रोकर द्वारा किया गया था वो उपनिधान एक वैध उपनिधान था। तो हमने सेक्शन 27 के अंतर्गत बताए गए 2 एक्सेप्शंस पर चर्चा की। अब सेक्शन 28, 29 और 30 में बताए गए एक्सेप्शन पर हमने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।